हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क के बारे में। तो आज देखेंगे ट्रेडमार्क होता क्या है, यहाँ पे कैसे आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट रहने वाले। तो सिंपली आप लोगों को ऐसे तो समझ में आ गया होगा डिटेल में कि हम क्या बात करने वाले। इंटरनेट पे जाके अगर हम ट्रेडमार्क लिखते हैं तो जैसे मैं कहता हूँ फुल इंफॉर्मेशन, तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलने वाली। ट्रेडमार्क होता है क्या है, कैसे रजिस्टर करना है, कहाँ से रजिस्टर करना है, क्या चार्जेस रहने वाले हैं, एवरीथिंग आपको यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में मिलने वाला है। ओके, तो सबसे पहले समझेंगे ट्रेडमार्क होता क्या है। जैसे मैं कहता हूँ मेरा एक फर्म है जिसका नाम है तिजारत, या फिर XYZ कोई भी फर्म है। ओके, या तो आप जब कोई फर्म रजिस्टर करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो, तो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है GST में, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, MCA से, या फिर XYZ में। बट आप चाहते हो कि आपका जो नेम है, जो यूनिक नेम है, जैसे ये तिजारत है या XYZ जो भी फर्म है, आप उसे प्रोटेक्ट करना और उसे कोई और उस नेम को, आइडेंटिटी को यूज नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है क्या, ट्रेडमार्क का। ओके, तो आप में से कोई सोच रहा है कि भाई मुझे अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाना, तो सिंपली स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। विल हेल्प यू फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। और हम इंडिया में मोस्ट फास्टेस्ट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं। ग्लोबली हम 300 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो पहले समझते हैं, अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि आपका कोई भी बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, या फिर कोई भी XYZ तरीके का किसी भी सेक्टर में आप डील करते हैं, और आप चाहते हैं आपका बिजनेस का नेम या फिर जो आपका प्रोडक्ट सर्विस का नेम है और वो यूनिक है और आप उसे रजिस्टर करना, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इससे आपका क्या होता है, कस्टमर आप पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। ओके, क्योंकि उसमें आप TM या फिर R यूज कर सकते हो। ओके, अब बात करेंगे कि भाई जब हम ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, कैसे क्या रहने वाला है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में सारी चीजें देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा हेडिंग है रिकॉग्नाइजेशन टू प्रोडक्ट्स क्वालिटी। अगर आप किसी भी ब्रांड का, कंपनी का या प्रोडक्ट आपका यूनिक है, उसके नेम का आप क्या करते हो, ट्रेडमार्क कर लेते हो। तो होता क्या है, वो आपके लिए प्रोटेक्ट हो जाता है फॉर 10 ईयर, क्योंकि इसकी वैलिडिटी होती है 10 ईयर। तो और कोई उसे यूज नहीं कर पाता। तो इससे क्या होता है, आपके ब्रांड की विजिबिलिटी या फिर उस सेम प्रोडक्ट्स कोई और लॉन्च नहीं कर सकता सेम नेम से। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, तो ट्रेडमार्क इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक एसेट के तरह, जिस तरह आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो उसी तरह ये काम करता है। और आप इसे सोच भी कर सकते, सोल्ड भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हो, असाइन भी कर सकते हो। और कुछ कंपनीज तो इसे टेम्पररी बेसिस पे, कमर्शियली आप कह सकते हो मंथली, ईयरली बेसिस पे यूज करने के लिए भी देती है। तो ये चीजें भी कर सकते हो। जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, जब आप प्रोसेस करवाते हो, तो उसमें टाइम लग सकता है 6 महीने, 3 महीने, साल भर। तो आप जब तक अंडर प्रोसेस रहता है तो आप TM यूज करते हो। जैसे ही आपका रजिस्टर्ड हो जाता है तो R आ जाता है। ओके, तो फिर आपका जो क्या कहते हैं, फर्म का जब R आ जाता है, यानी रजिस्टर्ड हो जाता है, तो सेम नेम से कोई भी ट्रेडमार्क या फिर सेम लोगो, सेम ब्रांड नेम कोई यूज नहीं कर सकता। आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ ट्रेडमार्क का जो चार्ज आता है, गवर्नमेंट फी आपका रहता है 4500, जिसका चलान कटता है, और ये वैलिड रहता है फॉर 10 ईयर। ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको, यू डोंट हैव टू पे 10,000, 15,000, 4500 गवर्नमेंट फी है। और आपका 2 से 3 हज़ार रुपये कोई भी प्रोफेशनल आपको चार्ज करते हैं। तो बहुत लो कॉस्ट रहने वाला है। ओके, अब बात करते हैं कुछ लोग के भाई क्या जो ट्रेडमार्क हम रजिस्टर करवाते हैं, क्या वो ग्लोबल रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो हर कंट्री में अलग अलग लॉज चलते हैं, तो वहाँ के अलग अलग ट्रेडमार्क की जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो काम करती है। तो आपका जो ट्रेडमार्क अगर इंडिया में ले रखा है तो इंडिया में वैलिड रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अदर कंट्रीज में लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप ले सकते हैं।
ओके, अट्रैक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप में से अगर कोई, जैसे मैंने बोला कि अगर आप का कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे क्लाइंट्स एंड ऑल लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि दैट्स यूनिक नेम। जैसे हम पेटीएम की बात करें, जैसे हमारा खुद का फर्म है तिजारत है, या फिर XYZ जो भी फर्म रहता है, तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है कि सेम नेम से और कोई यूज नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूँगा, आप में से कोई सोच रहा है कि भाई मुझे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना है और हमारे माध्यम से, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पे भी आपको व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। तो सिंपली करना क्या है, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, विल हेल्प यू फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो लोगो या फिर आपका जो ब्रांड नेम है वो चाहिए होगा, ब्रांड नेम। तो इसका आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो एक चाहिए होता है। अगर आपका फर्म है, अगर आपका इंडिविजुअल हो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसी से आपका हो जाता है। अगर आपका कोई फर्म है, जैसे आपने GST ले रखा है तो आप DST भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आपका कोई अगर जैसे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड या फर्म है तो आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं। वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, पे करना पड़ता है 9,000 रुपये गवर्नमेंट फी। बट आप अगर MSME लगाओगे अपने फर्म का, जैसे प्राइवेट लिमिटेड है या फिर स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो ट्रस्ट है, तो वहाँ पे आपके चार्जेस 9,000 हो जाते हैं। बट MSc लगाते हो, अपना MSc सर्टिफिकेट रजिस्टर करवा के, तो आपके जो चार्जेस होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, 50% लेस हो जाता है। तो आपका 4,500 में ही आपका हो जाता है, प्लस प्लस प्रोफेशनल चार्ज आपका किया जाता है और अदर कंपनी। तो आपके जो भी फर्म के डॉक्यूमेंट होंगे और जो अदर ऑथराइज पर्सन है उसका डिटेल जाएगा, और आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर। भाई ट्रेडमार्क करना है तो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, मिलेंगे हम इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू।